ग्राम विलयन में जितना भी आपका विलेय पदार्थ घुला होगा, जो 100 ग्राम किसमें विलयन में घुला हुआ, कौन, विलेय की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, कि विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे 1 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं, और इस फार्मूले को हम लोग किस तरीके से उस सवाल पे लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत का यह फॉर्मूला जो होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि फार्मूले का उपयोग किस तरीके से होता है। अगर हम बातें करें, पहला यहाँ पे सवाल दिया है कि 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया, तो द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। इस तरीके से आपको सवाल जो है दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि 40 ग्राम NaOH, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे NaOH ले लिया 40 ग्राम, मैं यहाँ पे जैसे क्या ले लिया, 40 ग्राम NaOH ले लिया, और यहाँ पे 160 ग्राम जल है, क्या है, 160 ग्राम जल में घोला गया, तो द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। हमारे यहाँ सूत्र क्या है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100। तो आपको सबसे पहले इस सवाल में विलेय को जानना पड़ेगा और विलायक को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो हमने कहा था कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा, विलेय। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक 40 ग्राम है, एक 160 ग्राम। 160 ग्राम क्या है, जल है, 140 ग्राम क्या है, NaOH है। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा कम है, यहाँ पे 40 ग्राम की मात्रा क्या है, कम है, तो ये हमारे यहाँ क्या होगा, विलेय होगा। और 160 ग्राम यानी कि जो जल होगा क्या होगा, विलायक होगा। तो चलिए हम लोग सूत्र पे रख लेते हैं। हमारे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे विलेय का भार कितना दिया है, 40 ग्राम। कितना दिया है, 40 ग्राम NaOH है। और विलयन का भार, देखिए कोई भी विलयन होता है तो हमने बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में कि उसमें 2 चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक विलयन है, इस विलयन में हम यहाँ पे चीनी और जल घोले हुए हैं, चीनी और जल का विलयन बनाए हैं, यानी कि शरबत बनाए हुए हैं, जिसमें 10 ग्राम चीनी है, 1 लीटर जल है। तो इसमें से जो चीनी है वो क्या होगा, विलेय होगा, और जो जल है वो क्या होगा, विलायक होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि विलयन में हमें 2 चीजें मिलेंगी, विलेय मिलेगा और विलायक, विलेय मिलेगा और विलायक। तो विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन। तो भैया यहाँ विलेय के स्थान पे क्या लिखेंगे, 40, क्योंकि विलेय कितनी वैल्यू है, 40, और विलायक का कितना है, 160। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो विलयन, टोटल विलयन का भार कितना निकल करके आया हमारे यहाँ, 200। विलयन का भार 200 निकल करके आया। अब हम जानते हैं कि सूत्र हमारे यहाँ क्या होता है, सूत्र होता है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100, गुणे में 100। अब हम फार्मूले पर रख देते हैं। विलेय का भार हमारे यहाँ कितना है, 40 दिया है, तो 40 हमने रख दिया, नीचे विलयन का हो गया 200। अब गुणे में क्या कर दीजिए, गुणे में कर दीजिए 100। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 दूनी 200 कट गया, बचा यहाँ पे क्या, 40, बचा यहाँ पे 40। अब यहाँ पे आया है 2, जब यहाँ पे हम काटेंगे 100 दूनी 200 कट गया, और यहाँ पे कितना बचा, 2, यानी कि 40 बटे 2, कितना बचा, 40 बटे 2। 40 बटे 2 में फिर हम काटेंगे तो 2 कितने बार जाएगा, 20, 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितना आया, 20%, यानी कि इसका जो द्रव्यमान प्रतिशत निकल करके आया कितना आया, 20%। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं ले, बहुत ही आसान होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से फार्मूले पर रख करके द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। करना कुछ नहीं है, फार्मूले पर रख दिया हमने। फार्मूले पर रखने के बाद हमने यहाँ पे देखिए विलेय का भार रखा 40 और विलयन का 200, गुणे में कर दिया 100। इसको यहाँ से काट दिया, 100 दूनी 200, यहाँ बचा 200, मतलब यहाँ बचा 2,
और ऊपर क्या बचा, 40/2 आया, और 2 का जब 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 20%। तो 20% क्या आया हमारे यहाँ, द्रव्यमान प्रतिशत आया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बातें करें, यहाँ पे दिया है 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो KCl की भार प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए विलेय, यानी आप देखेंगे सबसे पहले विलेय कौन है, विलायक। यहाँ पे 40 ग्राम क्या है, हमने कहा था जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसका मात्रा ज्यादा वो विलायक। यहाँ पे 40 ग्राम क्या है, विलेय है, 400 ग्राम क्या है, विलायक है। तो क्या करना है, विलेय का भार हमने यहाँ पे लिख दिया 40 ग्राम, और विलयन का भार लिखने के लिए अभी भी हमने जैसे बताया कि इसमें विलेय और विलायक दोनों को ऐड करना पड़ता है, विलेय और विलायक दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ विलेय की वैल्यू कितनी थी, 40, और विलायक का 400, तो टोटल मिला के विलयन का भार कितना हो गया, 440 हो गया। हम जानते हैं कि सूत्र हमारा क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, कि विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पे रख देते हैं। फॉर्मूले पे रखते हैं कि हमारे यहाँ विलेय का भार कितना है, 40, हमने 40 रख दिया, और विलयन का भार कितना है, 440 है, कितना है, 440 है, गुणे में हमने क्या कर दिया, 100, गुणे में क्या कर दिया, 100। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.09% आएगा। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए भैया आपका एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 40/44, 40/44 इंटू ये बचा यहाँ पे 10 इंटू 10। जब आप गुणा करेंगे 40 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 400। तो यहाँ पे आ गया 400, और 400 में बटे 44 करेंगे तो कितना आएगा, 9.09 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये हमारे यहाँ क्या आया, द्रव्यमान प्रतिशत। ये हमारे यहाँ क्या आया, द्रव्यमान प्रतिशत। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ है 40 ग्राम NaOH को 200 ग्राम विलयन में पाया गया, तो भार प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है इस बार। यहाँ पे देखेंगे चेंज ये हुआ है, यहाँ पे विलायक ना देकर के डायरेक्ट विलयन दे दिया है, 200 ग्राम विलयन डायरेक्ट दे दिया है। तो यहाँ पे विलेय का भार 40 ग्राम, विलयन का भार 200 ग्राम। हम जानते हैं कि सूत्र हमारा क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार। ठीक है, ये सूत्र है विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे में 100। तो हम कह सकते हैं फॉर्मूले पर रख देते हैं, विलेय का भार दिया है 40, हमने 40 रख दिया, विलायक का दिया है 200 गुणे में 100, तो 100 से कट जाएगा 200, बचेगा कितना, 2, 40/2 कितना बचेगा, 40/2। तो हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 20%। तो 20% क्या आएगा इसका, भार प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत निकल करके आएगा। तो आई होप आप लोग को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना आ गया होगा।